So today is the first lecture of 3D. कोई भी बात देखो, यहाँ पे विजुअलाइजेशन ज्यादा है। कोई भी बात जो तुम्हें समझ में ना आए वो एक बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पेस। सबसे पहले आप ध्यान करें, आपने मोशन इन 1D पढ़ा, मैंने वेक्टर में भी ये चीज बताया। तो एक डायरेक्शन में चले थे आप, स्ट्रेट लाइन। फिर जब आपको प्लेन कवर करना था तो आपने दो डायरेक्शन लिया, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड दे आर एट 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है एक्सिस आर एट 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो चीजें आती हैं, 2 डायमेंशन से हम पहुंचे 3 डायमेंशन में, ठीक है। 3 डायमेंशन में आपका पूरा स्पेस कवरेज है, ठीक है, पूरा स्पेस। अब हम और आप कुछ बातचीत करेंगे। आप अपने रूम में हैं, सब लोग ये समझना, हम अपने रूम में हैं। कुछ इस तरीके से रूम बनेगा हमारा। ये आपका रूम है, ये जो 3 कलर्स में है ये आपका रूम है जिसमें आप हैं, ठीक है। पूरा स्पेस कुछ इस तरीके के फिगर से डिवाइड हो रहा है। जिस रूम में आप हैं, मैं ये मान करके चल रहा हूं, कुछ ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। सभी बच्चों अजम्पशन लेना शुरू करना। मैं खड़ा हूं तो मेरे जस्ट राइट हैंड साइड कॉर्नर फ्लोर, फर्श का राइट हैंड साइड कॉर्नर, ये मेरी एक्स एक्सिस है। राइट हैंड साइड कॉर्नर फर्श पे, फ्लोर पे मेरी, दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस। एक बार के बाद अब आप कभी भी रहोगे, आप ध्यान रखना इस चीज को, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैं जहां खड़ा हूं मेरे जस्ट पीछे जो राइट उस पे है, फ्लोर पे लाइन है, वो मेरी वाई एक्सिस है। अब ये दोनों के ज्वाइंट से, जो ओरिजिन से ऊपर एज खड़ा हो रहा है, वो आपकी जेड एक्सिस है। ये गई आपकी जेड एक्सिस। यहां हम अरिंज को बैठा देते हैं, ये हमारा अरिंज है, ठीक है। तो जो आपका फ्लोर है, ये फ्लोर बेसिकली एक्स वाई प्लेन है। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, रेड कह लो, पिंक कलर कह लो, 3 कलर के आपके प्लेन बनाए गए हैं यहां पे। एक है रेड कलर से, ठीक है, यह है आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी को समझना, ये कॉपी है, ये पूरा आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब जैसे ही इस पे एक कॉपी और लाओगे और ये प्लेन इनफाइनाइट तक जाए, तो ऊपर से ये नीचे भी जाएगा, हाँ या ना। तो ये पूरा प्लेन आपको 4 पार्ट में डिवाइड करता हुआ दिखेगा। ये 2 प्लेन, 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है। नहीं, मैं जल्दी है, बैठ, अर्चित आ गया, पकड़। अब एक प्लेन में और लाऊंगा यहां से, ठीक है। तो ये जो प्लेन डिवाइड करेगा 1 2 3 4 इस एक्स वाई के ऊपर, और यही 4 एक्स वाई के नीचे। बात समझ में आ रही है? उसको इस तरीके से देखो, किसकी कॉपी तेरी? जैसे
वही चीजें विजुअलाइजेशन है बेटा, और कुछ नहीं है। जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अर्चित इसको ऊपर करना, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक प्लेन ये आया और एक प्लेन ये आया। देखो ऊपर 4 बने कि नहीं बने, 1 2 3 4, और यही 4 नीचे बनेंगे। तो टोटल 8 ऑक्टेन में ये डिवाइड करता है 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। पहले मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं चीजों को लिखाऊंगा। ठीक है, लिखने की जल्दीबाजी मत करना, यहां लिखने से ज्यादा समझना है। और मैं क्लियर कट कह रहा हूं, तुम एक बार दिक्कतें आएंगी, तुम झगड़ के सीख लो, उसके बाद एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन गलत नहीं होते। श्योर शॉट है, लेंदी हो सकते हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। कहीं भी दिक्कत है मुझसे अलग से भी बैठो, ऑनलाइन तुम अलग से भी सपोर्ट लो। जो जयपुर में नहीं है, जो जयपुर में, वो यहां आकर के भी बात कर सकते हैं। अब समझना, ये है तुम्हारा रेड कलर में एक्स वाई प्लेन जो यहां गया। ये जो जिस फ्लोर पे हैं आप, सारी वॉल भूल जाए, जिस फ्लोर पे हैं वो एक्स वाई प्लेन है। फ्लैट फ्लैट सिस्टम खेलते हैं, ठीक है, फ्लैट खेलेंगे, फ्लोर पूरा एक्स वाई प्लेन है। ऑनलाइन, और मेरा राइट हैंड साइड मतलब अरिंज का भी राइट हैंड साइड, ये रहा अरिंज, ये रहा उसका राइट हैंड साइड, ये रहा उसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जहां भी आप बैठे हैं आप देखें, आपके राइट हैंड साइड पे जो वॉल है, वो वॉल भी इनफाइनाइट तक गई है। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन लाए, फिर हम राइट हैंड साइड के वॉल को लाए, और वो इनफाइनाइट तक गई। वो वॉल है आपका येलो कलर। ठीक है, इस वॉल में आपके पास एक तो एक्स एक्सिस है और दूसरी जेड एक्सिस है। इस येलो कलर में देखो कौन कौन सी एक्सिस है, ये देखो, एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखा बेटा? तो इस ये जो है, ये पूरे ऊपर वाले एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक इस तरफ का और एक उस तरफ का, और उतना ही इस फ्लोर के नीचे जाएगा। फिर अरेंज के मतलब मेरे और आप सबके ठीक पीछे वाली वॉल आती है, जो इसमें हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की है, जो हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की है। और ये पीछे वाली वॉल बेसिकली, देखो तुम खुद देखो, यहां वाई और जेड है, तो दिस इज बेसिकली वाई जेड प्लेन। जैसे ही बिल्डर ने ये वॉल बनाई, जैसे ही बिल्डर ने ये वॉल बनाई, वैसे ही आपका जो ऊपर 2 पार्ट में रूम था, बड़ा बड़ा हॉल, अब आपके 4 रूम्स में कन्वर्ट हो गया, और उतना ही इस फ्लोर के नीचे जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, आप इस तरीके का फिगर नहीं बना पाएंगे, तो मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप बनाएं, आप स्पेस में समझने की कोशिश करें। बाकी रिजल्ट्स में लिखाऊंगा, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा ताकि तुम्हारे पास रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप ये बनाएं, लेकिन आपको ये समझ में आए कि आपके रूम में क्या है। ये पॉजिटिव जेड है, तो ये गया यहां, जल्दी आना होता है, 3D ऊपर से उड़ जाएगी, ध्यान रखना। ये ऊपर से नीचे तक ये जेड डैश गया, ये पीछे मैं जानबूझ के नहीं बनाता हूं ताकि कंफ्यूजन में ना जाए, और इसी तरीके से ये साइड में जाए। ठीक है, मैं सब कुछ बनाऊंगा बेटा, अभी विजुलाइज हुआ। इसके बाद ये वो रूम है जिसमें हम आराम से बैठे हैं। ठीक है, ये हमारा अरेंज को यहां बना देते। अरेंज भाई मेरी ड्राइंग खराब है,
तो अब समझो, ये कॉर्नर ओरिजिन, ये आई आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी आई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, दैट इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अरिंज के राइट हैंड साइड वाला वॉल। अरे केवल अरिंज नहीं, आप अपने राइट हैंड साइड के वॉल को देखो, ऑनलाइन यहां विजुलाइज करना, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहां पर तो मैं सबको दिखा रहा हूं। देखो ये रहा, ठीक है, ये है तुम्हारा एक्स जेड प्लेन। देखो ये एक्स जेड प्लेन, और इसके जस्ट, मेरे जस्ट पीछे वाला पार्ट वाई जेड प्लेन। डन। तो आपके पास तीन तो आई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, उसके थ्रू आपके पास आए तीन कोऑर्डिनेट प्लेन। तीन कोऑर्डिनेट प्लेन कौन कौन सा है? एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। डन। अब समझना, इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था जब लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी, कि इक्वेशन वो होता है जो उस कर्व के सभी पॉइंट द्वारा सेटिस्फाई किया जाए। इक्वेशन क्या होता है? जो उस कर्व के सभी पॉइंट्स द्वारा सेटिस्फाई किया जाए, वही तो इक्वेशन कहते हैं हम। अब आप समझे, अगर आपने ओरिजिन को 0 0 0 कहा है, तो जब आप एक्स वाई प्लेन पे हैं, तो क्या आप जेड के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है आपका? सोचो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में ही तो चेंज है, क्या जेड में कोई चेंज है? जब आप एक्स वाई प्लेन पे हैं तो आपका हमेशा जेड 0 है। जब आप एक्स जेड प्लेन पे हैं तो क्या आपका कोई वाई है? भाई इस प्लेन पर आओ, यहां क्या आपने वाई के डायरेक्शन में कोई चेंजेस लिए? नहीं लिए। इसका मतलब एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स जेड प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो, ऑनलाइन समझना, जैसे मेरा व्हाइट जो मेरा ब्लैक बोर्ड है, वो बोर्ड है बेसिकली वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन पे तुम कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, इस तक पहुंचने के लिए आप y आए हैं और z आए हैं, इसके लिए होगा y1 और z1। इस पॉइंट के लिए होगा y2 और z2। लेकिन सबसे पहले x लिखूंगा तो x 0 होगा कि नहीं होगा? मतलब yz प्लेन पे हमेशा x 0 रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने पहले ही कहा है कि मैं जनरली आपको पीडीएफ नहीं भेजता हूं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं किसी भी पॉइंट, मैं इस तक वापस पहुंचूंगा, मैं स्पेस में आ रहा हूं किसी भी पॉइंट P। इस किसी भी पॉइंट के 2D में क्या कोऑर्डिनेट होते थे? x, y। तो जब मैं 3D में आऊंगा तो वो क्या करूंगा? x, y, z। अब इस पॉइंट तक पहुंचो, सबसे पहले यहां से मैं चला A पॉइंट, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, तो मेरे पास y भी 0 है और z भी 0 है। इस फिगर में हमने b और c लिया है, मैं b और c कहीं और लूंगा, वो आप ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? अगर मैं इसको x ले रहा हूं, भाई अगर मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं तो y और z तो कोई चेंज ले नहीं रहा है, तो जहां भी मैं पहुंचा उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? x 0 0, x 0 0। ठीक है, फिर मैं एक्स वाई प्लेन में आया, अगर मैं इस पॉइंट को B कह रहा हूं, तो x तो ये चेंज हुआ, ये डिस्टेंस मेरे पास y आएगी, हाँ या ना? तो ये जो मेरा चेंज आया है,
ये x कॉमा वाई कॉमा 0। यस और नो। और उसके बाद मैं नीचे वाले, मेरा ये फ्लोर पर है पॉइंट ऑनलाइन, नीचे वाले पॉइंट से मैं ऊपर उठा, तो जब मैं ऊपर उठ रहा हूं तो जो यहां पे एक्स वाई है वही तो एक्स और वाई रहेगा। कौन चेंज हो रहा है? जेड। तो ये जो डिस्टेंस आई ये मेरी जेड डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं फिगर में बनाऊंगा, उसके बाद आप उसको बनाना शुरू करेंगे, फिर आप बनाना शुरू करेंगे, फिर मैं आपके साथ वापस से इस पॉइंट पर आऊंगा। अब तुम्हें ये एक व्यू दिया गया है, जिस 3D व्यू में अब आप समझ सकते हो, ऑनलाइन ये समझना है तुम्हारा रूम तैयार है। नींद आ रही है अरिंज? ये मेरा अरिंज बैठा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलाउंग 2 यूनिट चल रहा है तो ये कितना होगा? 200। फिर वो यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये बेसिकली ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली वाई डिस्टेंस आएगा, ये हो चाहे ये हो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 2,3,0। उसके बाद हम एक्स वाई प्लेन से समझना ऑनलाइन, ये फिगर बेसिकली आपके लिए है। यहां वालों को तो मैंने दिखा दिया क्या है कि केवल आप ही नहीं है ना बेटा। यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, फिर यहां से ऊपर चले। तो जब ऊपर चले तो इसको हम कहते हैं जेड। तो ये है जेड कोऑर्डिनेट। तो ये बना आपका पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें क्लियर हुई। अब मैं कुछ चीजों को लिखाना शुरू कर रहा हूं, उसको आप लिखना शुरू करेंगे। ध्यान देना सभी लोग। इन 3D we have 3 coordinate axes, x-axis, एक्स एक्सिस पे आपका y हमेशा 0 होगा और z भी हमेशा 0 होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन क्या होता है? जो उस पूरी चीज पर होने वाले सभी पॉइंट द्वारा सेटिस्फाई किया जाए। तो जब आप एक्स एक्सिस पर हैं तो एक्स एक्सिस पर आपका y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर हमारे पास होता है y एक्सिस। इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। z एक्सिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। We have 3 coordinate planes. XY plane, equation is z is equals to 0. YZ plane, equation is
x is equals to 0. थर्ड आएगा एक्स जेड प्लेन, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स जेड प्लेन, इक्वेशन इज ठीक है। अब देखो बेटा, कब कहां कौन पॉजिटिव, ये तो मैंने आपको बता दिया। लिखो एक चीज, 3 कोऑर्डिनेट plane will divide whole space into 8 parts। फिगर से समझा दिया था मैंने। पूरे स्पेस को वो 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दे आर नोन एज ऑक्टेन। उनको क्या कहते हैं हम? ऑक्टेन। लिख लो, दे आर नोन एज ऑक्टेन, दे आर नोन एज ऑक्टेन। देखो, जब ये सारे पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेन भाई आपने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, हम उसी से ऑक्टेन को बनाते हैं। हम अभी वर्कआउट करेंगे। ध्यान देना, जैसे ही आपका एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, तो जेड जो आप लेकर के आते हैं वो ये जेड लेके आते हैं। 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये। फर्स्ट, ऊपर वाले को आप फर्स्ट कहते हैं। ऊपर के चारों में जेड पॉजिटिव रहेगा और नीचे के चारों में जेड नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई ऊपर अपने पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका एक्स क्या होता है? पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। एक्स वाई उसी तरीके से चलेगा जैसे वो क्वाड्रेंट में चलता है। एक्स वाई उसी तरीके से चलेगा। जैसे जब आप सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड में एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, पहले चारों में जेड पॉजिटिव जाएगा। फिर आओ थर्ड, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, बट जेड पॉजिटिव रहेगा। फिर आओ फोर्थ, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। इसके बाद सब लोग ध्यान देना इधर, 1 मिनट इधर ध्यान दो। इसी ऑर्डर में 5, 6, 7, 8 जाएंगे, सेम ऑर्डर में। बस 1 के नीचे 5 हो जाएगा तो जेड नेगेटिव, एक्स और वाई सेम रहेगा। 1 के नीचे 5th आया, सेकंड के नीचे 6th आया, थर्ड के नीचे 7th आया, और 8th के फोर्थ के नीचे 8th आया। तो बाकी चारों में नीचे जो है वो जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो सोचो, यहां एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव।
अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें क्या याद रखना है, पहले 4 वैसे ही चलेंगे जैसे क्वाड्रेंट में चलते हैं, जेड पॉजिटिव। लास्ट के 4 भी वैसे ही चलेंगे लेकिन जेड नेगेटिव हो जाएगा। अब नोट कर लो। चले आगे। चले ऑनलाइन। अब हम बात करेंगे हमारे चीजों में। ये बनी आपकी एक्स एक्सिस, ये बनी आपकी वाई एक्सिस, ये बनी आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन, और कभी भूलो नहीं इसलिए अरेंज को बैठा लेते, ऑनलाइन है भाई, समझो। अब यहां के बाद जब तुम ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में होगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज क्लियर होगी कि सर क्या क्या रहे। ये एक्स एक्सिस, फ्लोर का राइट हैंड साइड कॉर्नर, जस्ट मेरे पीछे वाला वाई एक्सिस, और जो यहां से ऊपर उठा वो जेड एक्सिस। अब हम पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, प्लीज। यह पॉइंट स्पेस में पी एक्स कॉमा वाई, यह भैया पॉइंट स्पेस में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको छोड़ो तो एक्स वाई प्लेन पे आके रुकेगा। ये जो डिस्टेंस आई है, इस डिस्टेंस को मैं जेड ही तो कहूंगा। तो मैंने जब इसको यहां से छोड़ा मुझे ये मिला डी एक्स वाई सी। ठीक है, अब यहां से मैं यहां चला, यहां से यहां चला, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं ये बेसिकली वाई के अलॉन्ग है। तो ये पॉइंट है ए, ये आया आपका वाई। ठीक है, ये आपने कहा मुझे एक्स, तो ए के कोऑर्डिनेट आए हैं एक्स 0 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसी के पैरेलल इधर चलूं,
ध्यान रखना यहां ये लगते नहीं है, दे आर एट 90 डिग्री। 3D फिगर को मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूं तो कहीं तो कुछ चेंजेस दिखेंगे, इसीलिए स्पेस में देखो दे आर एट 90 डिग्री। तो जो डिस्टेंस यहां y है वही तो ये y है, देख ले। ये पॉइंट मैं B कहूंगा, इस B के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 y। अब समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही, बोलो। ठीक है, ये है आपका Z। इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल मैं यहां कह सकता हूं पॉइंट C लूंगा, विच इज Z। अभी मैं घुमाऊंगा आपका क्यूबॉइड, ये सब कुछ रूम में अपन बहुत घूमेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप अपने रूम को समझ लो, 3D आधी से ज्यादा समझ में आ जाएगी। बनाओ आप फिगर। दिखाई दे रहा है त्रिशला? अब देखो, x पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव जाओगे। ठीक है, इन दैट केस अगर हम बात करें, चले आगे, इन पॉइंट P x कॉमा y कॉमा z, x इज इक्वल्स टू displacement along x-axis, and this is also known as displacement from yz plane। समझना,
यहां आओ, ऑनलाइन ये पॉइंट P है, इस P तक पहुंचने के लिए तुम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग x यूनिट गए थे, तो वही डिस्टेंस तो यहां है, वही डिस्प्लेसमेंट तो है, नहीं है क्या? yz, दिस इज yz प्लेन। यह पॉइंट P, तो ये अगर मैं x कहूंगा तो यही डिस्टेंस इधर भी तो काउंट होगी yz प्लेन से, दिख रहा है? या आप इस फिगर में y को समझ लो, अगर इसको आप y कहोगे तो वही चीज तो xz प्लेन से आएगा। अरे हाँ या ना भाई, आपने इसको y कहा ना, तो यही चीज तो इधर से आ रही है। y का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम yz, सॉरी xz प्लेन, यही तो है y। देखो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग xz फ्रॉम xz प्लेन। क्यों कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि इधर अगर ये पॉजिटिव है तो इधर ये नेगेटिव देगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड डिस्प्लेसमेंट। सो y is displacement along y-axis or displacement from xz plane. Similarly, z is equals to displacement along z-axis, or you can say displacement from xy plane. ये बात मैंने इस फिगर में भी एक्सप्लेन की थी आपको। देखो, इस पॉइंट का z कहां है? along z एक्सिस या फ्रॉम xy प्लेन। दिस इज योर xy प्लेन, फ्रॉम xy प्लेन। देखो, दिख रहा है भाई? तो इधर देख लिया कर, केवल सुनने से नहीं होगा, यहां लिखने का टाइम तो मैं दे ही रहा हूं। चले आगे। अब एक चीज और समझना सभी लोग, जैसे जब तक कुछ और ना कहा जाए, until and unless stated, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह पॉइंट P एक्स वाई जेड, इसका अगर मैं डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकाल रहा हूं, अगर इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकाल रहा हूं तो वो रहा, देखो वो रहा, यही डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे सभी लोग? अगर इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो बेसिकली ये डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर। अब वहां देखना बड़ा मुश्किल है कि ये परपेंडिकुलर है, यहां देखना इजी है कि ये परपेंडिकुलर। ऑनलाइन ध्यान देना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब यहां समझो, ये एंगल 90 डिग्री है। तो बेसिकली अगर मुझे ये लेंथ निकालना है तो ये y हुआ और ये z हुआ। पाइथागोरस साहब यहां भी बन रहे हैं, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझे? ये y है और ये z है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो अभी फॉर्मूला हम लिखेंगे उससे भी आप भैया 2D में क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 3D में आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो जब तुम a और p के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो x माइनस x 0 हो गया, y माइनस 0 y हो गया तो y का स्क्वायर, z माइनस 0 z हो गया तो z का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो आप यहां भी देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में, ये y है और ये z है। तो जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? पक्की बात? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में x गायब है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में, तो y एक्सिस से डिस्टेंस में तो क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा? क्लियर है? तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z from x axis is equals to under root of y square plus z square. Second, y axis under root z square plus x square. Z axis क्लियर है? एक दो मिनट के लिए पूरा देख लो जो भी कराया है, फिर मैं वापस से उस अपने जो 3-4 डायग्राम लिए थे मैंने उस पर चलूंगा और फिर आपके कोई भी डाउट्स हो उसको पूछो। देख ले भाई पीछे से। तुम लोगों को 12th 11th में भी कराया था थोड़ा, ये वही लेक्चर्स। अक्षिता कह रही कराया तो था। प्रोबेबिलिटी में भी पहले 3 लेक्चर वही आएंगे जो करा रखे। 3 ही कराए थे, 4 कराए थे?
तीन रहे हो। किसी को कोई डाउट हो तो उसी पॉइंट पे हम चलें, बोलो, चले फिर आगे। If distance of a point from xy plane, तो xy प्लेन का मतलब z होता है, तो ये जो कुछ आएगा z कोऑर्डिनेट। yz प्लेन का मतलब x होता है, और xz प्लेन से मतलब y होता है। अब आपसे कहा गया सिक्स्थ ऑक्टेन, सिक्स्थ किसके नीचे जाएगा? सेकंड के नीचे। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और सिक्स्थ में जा रहा हूं तो z नेगेटिव। देखो मुझे वापस से नीचे मतलब अपने रिजल्ट को देखने तक की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर मुझे ये पता है कि ऑर्डर वही चलेगा 1 2 3 4, फिर उसके नीचे 5 6 7 8, मैं 1 2 3 4 से काउंट करूंगा। तो x नेगेटिव का मतलब -4, और y पॉजिटिव का मतलब 5, और z नेगेटिव का मतलब, कोई दिक्कत है बता लो, इतनी बनाने का जरूरत पड़ी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हमेशा अपने क्वाड्रेंट से मूव करना शुरू करो, तुम कभी गलत नहीं करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ax1, y1, z1 एंड bx2, y2, z2 इज गिवन बाय, ये जो डिस्टेंस है यही वेक्टर में मॉडुलस था। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस है। यार AB इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। If distance of a point P x comma y comma z from x-axis is 3, y-axis is 4, and z-axis is 5, then find the distance from origin. क्या आएगा?
अंडर रूट 50 को 5√2 ही कहते हैं। हाँ डिम्पे क्या आएगा? डिम्पे, हाँ आर्यन क्या आएगा? इट्स आंसर इज 5। समझना, ये सब तुम्हारे बिट्स विट्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 3, मीन्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 9। वाई एक्सिस मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर is 4. X square plus Z square is 16. Z axis means X square plus Y square is 5. समझ में आया? इस क्वेश्चन में गलती कहां होगी? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बेसिकली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला जो आपने एक्स और वाई में देखा था वही अब एक जेड के फॉर्मेट में आएगा। Internal division, coordinate of point R which divides the line segment oblique line joining 2 points A x1 comma y1 comma z1 and B x2 comma y2 comma z2 in the ratio m:n is। तो कैसे हम करते थे? A B x1 y1 z1 x2 y2 z2 m:n, m से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, n से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस m y2 प्लस n y1। अब देखो इसी चीज को तुम वेक्टर में भी समझ लो। लो यही तो हुआ करता था तुम्हारा। बस अब यहां आई आ जाएगा, यहां जे आ जाएगा और यहां के आ जाएगा।
समझना, सब कुछ रिप्रेजेंटेशन एक ही है। जेड हटा दो, तुम्हारा 2D है। बीच में माइनस लगा तो कौन सा डिवीजन आएगा? एक्सटर्नल डिवीजन। चले आगे। हो गया त्रिशला? तो अब ये एक्सटर्नल डिवीजन का लिख लो। लिखो। बधाई। चले आगे। माइनस लिखा। डन। पूरी 2D की स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें आपकी यहां पे रिवाइज होंगी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R which divides the line segment of line in the ratio lambda is to 1, joining the points A, x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is। थीम वही है, लैम्डा इज टू 1, A x1, y1, z1, B x2, y2, z2, लैम्डा इज टू 1, लैम्डा इधर ले जाओ, 1 इधर ले जाओ, lambda x2 plus 1 into x1 upon lambda plus 1।
लैम्डा पॉजिटिव होता है तो कौन सा डिवीजन होता है? इंटरनल डिवीजन। लैम्डा नेगेटिव होता है तो कौन सा डिवीजन होता है? एक्सटर्नल डिवीजन। प्लीज। lambda greater than 0, then there is an internal division. Lambda less than 0, then there is an external division. 2D में पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों है, क्या है, कैसे। Since lambda is not fixed, that's why the point R is not fixed. It is a variable point which always lies on the line joining two points A and B. R में लैम्डा के चेंज होने के साथ वापस लैम्डा चेंज होता रहेगा तो आर चेंज होगा, हाँ या ना? लेकिन उसके बाद भी वो कहां रहेगा? वो उसी लाइन पर रहेगा, चाहे एक्सटर्नल जाए चाहे इंटरनल जाए। देखो लैम्डा अगर 0 है तो पॉइंट ए देगा, दिख रहा है? लैम्डा अगर इंफिनिटी है तो पॉइंट बी देगा। अब तुम याद आ रहा है, सब कराया है तुम्हें। अब तुम सोच भी सकते हो लैम्डा इंफिनिटी होगा तो कैसे आ गया वो। लिमिट आ जाओ, लैम्डा को कॉमन निकाल दो, निकाल दो लैम्डा कॉमन। अब तो तुम्हें हर चीज पढ़ा चुका मैं। तो लैम्डा कॉमन आते ही x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा, अपॉन लैम्डा कॉमन आते ही 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा। इतना तुम लोगों को भी पढ़ाया है, पढ़ाया है। सबसे शैतान को बाहर निकालो, इसको याद नहीं आ रहा था, नहीं पढ़ाया लिमिट में, कंटिन्यूटी में। तुझे याद तो नहीं आ रहा था, लेट आया, भूख लगी है तुझे अभी। लैम्डा 0 होते ही, लैम्डा इंफिनिटी होते ही ये 0 कर देगा। तो x2 y2 z2 मतलब पॉइंट बी। और 0 तब ही आएगा ना जब m बाई एन, इंफिनिटी तब आएगा जब n 0 होगा, मतलब वहां पर वो सेम हो जाए। दो लॉजिक है इसके। देखो बेटा बहुत कुछ कराया है, बहुत कुछ, बस अब उनको रिवाइज कर लिया जाए। खैर आओ यहां। तो लैम्डा फिक्स नहीं है, इस वजह से आपका पॉइंट आर जो है वो फिक्स नहीं है, वो एक वेरिएबल पॉइंट है जो हमेशा ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर रहेगा। यस और नो? पक्का? चले फिर आगे। If lambda is 0, then R will be point A. R will be होगा।
If lambda is moving towards infinity, then R will move towards B. चले आगे। ये क्वेश्चन बेटा वेक्टर में भी पूछा जा सकता है। बस उस वक्त मैं क्या करूंगा, वेक्टर पॉइंट ए दूंगा 5i प्लस 4j प्लस 6k, बी दूंगा i माइनस j प्लस 3k, और सी दूंगा 4i प्लस 3j प्लस 2k। समझना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं कहीं भी पूछ सकता हूं। मैं वेक्टर में भी पूछ सकता हूं, मैं 3D में भी पूछ सकता हूं। के हटा दो, 2D में हो जाएगा। प्लीज, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ BCA करेंगे आप खुद घर पे, मैं नहीं करूंगा। गार्गी कुछ याद आ रहा है? गार्गी कहेगी पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, तो फिर कहते हैं याद आ रहा है, याद आ रहा है, जबरदस्ती। गार्गी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये a/2 था, ये a/2 था, इस रेशो में डिवाइड होता था। हाँ, क्यों ऑरेंज, याद आया? ये C है और ये B है, तो D के कोऑर्डिनेट आएंगे द इंटरनल बाइसेक्टर, ये C/B में डिवाइड करेगा। इसके लिए 2D रेफर करनी पड़ती है। कुछ नहीं, बाकी लोग ध्यान रख लें कि इस रेशो में डिवाइड करेगा। अब C तो आप निकाल सकते हैं ना बेटा, CAB है और B जो है वो AC है। अब जिस रेशो में डिवाइड करेगा वो पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने निकाला AB मतलब C निकाला इसने, कितना आया तूने सही निकाला कितना, और ये कितना आया, तो ये तुम्हारा आ गया 5√2, मीन्स ये भी कैंसिल 5:3 में। तो अब B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो B आपको दे रखा है, (1 - 1 3), C दे रखा है 4 3 2, 5:3 इंटरनल डिवीजन, तो 5 × 4 + 3 × 1/8,
5 into 3 plus 3 into minus 1 upon 8, 5 into 2 plus 3 into 3 upon 8. डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए और डी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ठीक है। देखो बाकी कैलकुलेशन घर पे, इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये C/B में इस रेशो में इस तरीके से कर लेना, इस रेशो में ये डिवाइड करता है, प्लीज। Find the ratio in which xy plane divides the line joining point this and this. Also find the point of intersection. अब मैं कुछ चीजों पे बात कर रहा हूं और मैं इसमें केवल यहां पे बात करने की जगह मैं जनरलाइज बात करना चाहता हूं, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छा समझें। लेट पॉइंट R divides the line oblique line segment joining 2 points A x1 comma y1 comma z1 and B x2 comma y2 comma z2 in lambda is to 1। तो R के कोऑर्डिनेट के लिए आपने क्या कहा था मुझे, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। याद आ रहा है आपने कहा था, कहा तो था। If point R is divided by xy plane, then अगर वो xy प्लेन द्वारा डिवाइड हो रहा है तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा,
समझ में आया? बेसिक्स पे आ गए हैं अपन। जेड जीरो होते ही मतलब लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज 0, तो लैम्डा इज माइनस z1 अपॉन z2। आप सीधे रेशो बता सकते हो, -3/6 मीन्स -½ है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये YZ प्लेन द्वारा डिवाइड किया जाएगा तो x को 0 कर देंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा? -x1 अपॉन y1, सॉरी -x1 अपॉन x2। XY प्लेन पे z0, XZ प्लेन पे y0 और YZ प्लेन पे x0। हाँ या ना? लैम्डा पता चल गया तो बाकी चीजें आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ या ना? करो, निकालो, आंसर निकालो। बाकी बताएंगे। नहीं होगा। कितना आएगा ये? वही तुम क्या ला रहे थे? ऐसा मत किया कर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?